व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वही कर्म उसको अपने जीवन में भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछिया झुंड में भी अपनी माँ को पहचान लेती है, उसी प्रकार कर्म का फल भी आपको हजारों में पहचान लेगा। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो तुम, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख का कारण बनती है। जो दुष्ट लोग होते हैं वह कठोरता से ही मानते हैं। उनको समझाने के लिए कठोर व्यवहार करना पड़ता है। अगर समझाने मात्र से ही दुष्ट लोग समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला महाभारत नहीं होने देता। पुत्र वही जो पिता की आज्ञा मानता हो, और पिता वही जो पुत्र का पालन पोषण करे। मित्र वही जिस पर आप हमेशा विश्वास कर सकते हो। ऐसे लोगों से बचें जो मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान हैं, जिसकी ऊपरी सतह तो दूध से भरी हुई होती है और अंदर से विष भरा होता है। किसी भी कार्य को करते समय यदि असफल होने का भय लगे तो थोड़ा रुककर उन कारणों के बारे में सोचो जिनसे आप असफल हो सकते हैं। उन कारणों को दूर करें, फिर उत्साह से अपने कार्य में लग जाएं। याद रखें, निरंतरता ही सफलता का कारण बनती है। मोह के कारण जो सुख हमें मिलता है वो भी अल्पकालीन ही होता है। इसलिए ही ज्ञानी पुरुष सुख और दुख की स्थिति में विचलित नहीं होते। जो वास्तव में ज्ञानी है उसके अंदर मोह नहीं होता। अच्छे कर्म करते रहें, भले ही कोई आपका साथ दे या ना दे। याद रखिए, सूर्य हर दिन तब भी उगता है जब लाखों लोग सो रहे होते हैं। बड़ी सफलता का हकदार वही है जो अपने कर्म फल में आसक्त हुए बिना निरंतर अपने कर्मों को कर्तव्य समझकर करता रहे। व्यक्ति दूसरों से तो अच्छे कर्मों की अपेक्षा करता है, पर स्वयं अच्छे कर्म करना भूल जाता है। जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, परंतु जो व्यक्ति अपने मन के अधीन है उसका सर्वश्रेष्ठ शत्रु उसका मन ही होता है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए कभी भी किसी से अपनी तुलना ना करें। तुलना करने से हमारे मन में अशांति और दोष उत्पन्न होता है, जो हमारे लिए बहुत दुखदायी होता है। मैं भी किसी को ऐसे वाक्य ना बोलें जो उनके लिए पीड़ादायी हों, क्योंकि अंत वह भी आपके लिए पीड़ादायी होंगे। सत्य से भागना या घबराना नहीं चाहिए, बल्कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम ना तो सही होगा और ना ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को करने में हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे तो वो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी लाभप्रद। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। समय एक सा नहीं रहता, आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास रखना चाहिए और अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए।